Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है, तो उनकी देर रात की एनर्जीज हम यहाँ से देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। एट ऑफ वंस है, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, कम्युनिकेशन का कार्ड है, एंड पेज ऑफ सोर्ट्स ऑल्सो। नंबर 8 और नंबर 11 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ भाई मुझे यहाँ पर ना कम्युनिकेशन, एक्शन, कॉल, मैसेज की एनर्जी दिख रही है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ना 11 डेज़, 8 डेज़, 12 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, 8 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 11 घंटे, 12 घंटे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये कॉल मैसेज का, ये एक्शन का कार्ड है। देखो, आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी इस वक्त की एनर्जीज़ में आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। उनका बहुत मन है आपसे कम्युनिकेट करने का, उनका बहुत मन है आपसे बात करने का। तो यस, अगर आपकी आईडी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, अगर वो पब्लिक है तो ये पर्सन ऑफकोर्स उसको स्टॉक कर रहे हैं। और अगर वो प्राइवेट है तो भी आपने अगर कोई डीपी वगैरह लगाई है तो उसको देखना, वो इनका चल रहा है। अब कैसे भी यहाँ पर दिख रहा है कि आपको स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, किसी और आईडी के थ्रू कर रहे हैं, या यानी अपनी ओरिजिनल आईडी, फेक आईडी, कैसे भी कर सकते हैं। बट क्लियर है कि पर्सन आपको स्पाई कर रहा है। ये सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का। ठीक है, और इनका मैंने जो टाइम बताया उस टाइम में एक्शन आ भी सकता है। ऑफ कोर्स गाइस, एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि एक साथ ही सबके पार्टनर आ जाएंगे, बट जिसके लिए भी एनर्जी बन रही है बन रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन दिख रहा है, इस वक्त की एनर्जी में स्पाई कर रही है। अभी अगर मैं बोलूँगी अभी क्या कर रहे हैं, वो आपको स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, 11 अगस्त आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है, 2 अगस्त हो सकती है, और 8 नवंबर हो सकती है। ठीक है, ये मुझे कुछ दिख रहे हैं यहाँ पर डेट्स। साइन मैंने आपको बताए थे। यूनिवर्स और क्या एनर्जीज है प्लीज़ बताइए, और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में, मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, मतलब कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि इन द स्टार। ब्यूटिफुल। नंबर 1 एंड नंबर 17 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हाँ जी, अगर आपकी विश थी कि आप में से कुछ लोग विश कर रहे थे कि इस पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट मिले। ठीक है, तो आपकी विश पूरी होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये जिस पर्सन से आप कमिटमेंट चाह रहे हो वो आपको मिल सकती है। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो खुद स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, वो खुद आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो खुद आपके साथ रहना चाहते हैं, वो खुद आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं। ये इंसान को ना आपके साथ लाइफ बहुत खुशहाल नज़र आती है। लाइक इनको ऐसा लगता है कि
अगर वो किसी के साथ एंजॉय कर सकते हैं तो वो आप हो, अगर किसी के साथ वो खुश रह सकते हैं तो वो आप हो, अगर उनके सारी विशेस कोई पूरी कर सकता है तो वो आप हो। ऐसा उनको फील हो रहा है, इसीलिए वो आपको स्पाई भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ अभी इस वक्त ये पर्सन आपको स्पाई करते हुए इन थॉट्स में या इन फीलिंग्स में है कि वो आपके साथ खुश रहेंगे, आपके साथ वो जो उनकी विशेज़ है वो सारी पूरी होंगी, जो वो चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा आपसे जो भी उनकी डिज़ायर्स हैं, जो भी उनकी फैंटेसीज़ हैं, सब पूरी होंगी सिर्फ और सिर्फ आपसे, ऐसा वो सोच रहे हैं। 17 जैन बर्थ डेट हो सकती है या 8 जैन हो सकती है आपकी पर्सन की, और 1 अगस्त, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। अगस्त की एनर्जी में देख रही हूँ काफ़ी आ रहे हैं। मे भी हो सकता है आप में से या तो आपका बर्थडे है या फिर आपकी पर्सन का बर्थडे है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज़, क्योंकि अगस्त की एनर्जी में देख रही हूँ पिछली कुछ रीडिंग से बहुत ज़्यादा आ भी रही हैं। रीज़न हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये अंदर से है दिल में कि क्या मेरे बर्थडे पे कुछ हो सकता है, क्या आ सकता है, कि वो पर्सन या फिर उनका बर्थडे है तो आपका ये है कि मैं उलझन की क्या करूँ, तो उनके एटलीस्ट थोड़ा फीलिंग जानना है आपको। तो ये मुझे दिख रहा है थोड़ा सा। हाँ जी, अगर आपका अगस्त में बर्थडे है तो यहाँ पर मुझे अच्छे चांसेस दिख रहे हैं कि उनकी तरफ से आपको बर्थडे विश मिल सकता है। और अगर उनका बर्थडे है तो आप विश कर सकते हो। बर्थडे विश करने में क्या जाता है, किसी का स्पेशल दिन है, साल में एक बार आता है। गिले शिकवे छोड़ के भी अगर किसी को बर्थडे विश कर दिया जाए, अगर आपकी विश करने से किसी के फेस पे स्माइल आ जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरी बात, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि बर्थडे विश भी करते हैं और जो है सामने से इंसान कुछ रिप्लाई नहीं करता तो बुरा भी लगता है कि यार देखो हमने विश किया, लेकिन वो बुरा मत मानो, आपने अपना कर्मा कर दिया है, आप एक अच्छी इंटेंशन के साथ आपने वो चीज़ की है तो वो अच्छा है, ऊपर वाला सब देखता है, ठीक है, इट्स ओके अगर उसको रिप्लाई नहीं करना है तो। लेकिन वो आपका एक बर्थडे विश जिसको उन्होंने सीन भी नहीं किया, वो एक टाइम पर जाके उस इंसान को डेफिनेटली फील होगा कि मुझे किसी ने विश किया था बट मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है, जो भी है, जैसा भी है, आप उसको लेकर के नेगेटिव मत होइए, ठीक है। बस एक चीज़ रखिए कि जो भी होता है कुछ अच्छे के लिए होता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड यहाँ पर है जजमेंट नंबर 20 एंड नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग। जजमेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई जजमेंट। ओह, स्टार एनर्जी। इस इंसान की एनर्जीज पे मुझे थोड़ा सा ऐसा नज़र आता है गाइस कि कुछ हुआ है। ठीक है, ये जो इस एनर्जी में आए हैं, जो मैंने अभी आपको बताई है, यानी आपको स्पाई करना, आपके साथ ये देखना कि खुश रहेंगे, ऐसे ही नहीं आए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं। ये एनर्जी मुझे ये शो करती है कि कुछ इनकी लाइफ में ऐसा डेफिनेटली हुआ है, कोई ऐसी चीज़ जिस पे इन्होंने बहुत अपना 100% दे दिया, बट इनको पता है क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। ऐसी कुछ एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स भी प्रेजेंट है, जस्टिस से डेफिनेटली, एंड ऑल्सो जजमेंट।
सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एग्ज़ाम्पल क्या, मैं थोड़ा बताती हूँ आपको। जैसे आपने इस रिलेशनशिप पे अपना 100% दिया, बट वहाँ से आपको नहीं मिला 100%। एक टाइम पे क्या हुआ, आपका दिल टूटा, ठीक है, आपको ऐसा फील हुआ कि यार सारा मेरी तरफ से जा रहा था, उस इंसान का तो कुछ था ही नहीं, ठीक, और उस इंसान ने कदर भी नहीं की मेरे 100% जो भी मैंने किया उसके लिए, उस चीज़ की हर्ट हुआ, तकलीफ़ हुई। सेम चीज़ इनके साथ हुई है। इन्होंने अपना 100% दिया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उस 100% देने का कुछ नहीं मिला। इस वजह से सब टूट के बिखर के जब इनको वो चीज़ मिल गई, यानी कि जब वो कर्मा इनको मिला, देन उसके बाद इनको ये अकल आई है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया। जो उनको ये अकल आई है कि वो आपके साथ खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन आए तो ये मत समझना कि ये बेचारे बहुत महान, ये बेचारे बहुत भोले या बहुत भोली हैं, कि लाइक वो मुझसे प्यार करती है इसलिए इतना मेरे वापस से आगे मेरे बिना रह नहीं पाए। आपको बता देती हूँ कि वो आपके बिना रह पा रहे थे, किसी ने उनको अच्छा खासा लेसन दे दिया है, इस वजह से वो आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अब उनका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, ये कहूँगी कि उनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया था। ये डेफिनेटली यूनिवर्स उसको रियलाइज़ करवा रहे हैं। मेरा ये बताने का मकसद ये है कि आप अपनी भावनाओं को थोड़ा संभालें और उनकी ये ना करें कि लाइक आ गए और आप पिघल गए और आप पागल हो गए, उनके पीछे फिर से प्यार लुटा रहे हो, बरसा रहे हो उनके ऊपर। बिल्कुल भी नहीं। अब वो आए तो उनको ना मेहनत करने दो आपका प्यार पाने के लिए। अगर मेहनत करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, अभी तक भी सब अच्छा ही चल रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। ये यहाँ पर आपको ये मैसेज आया ही इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये चीज़ ध्यान में रखना। ये तो चल रहा है उस पर्सन के दिल में, वो आपको स्पाई तो कर रहा है, वो आपके साथ देख तो रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये पर्सन को कहीं से ठोकर मिली है तो ये आ रहे हैं आपके पास थोड़ी बहुत खुशी ढूंढने के लिए, ठीक है। तो इस यही कह रहे हैं कि पहले एफर्ट्स देखना इनके और उसके बाद ही उनको जगह देना अपनी ज़िंदगी में। 20 जुलाई बर्थ डेट हो सकती है, 2 जुलाई भी हो सकती है आपके पर्सन की, या फिर 7 फेब हो सकती है, ठीक है। और क्या राशि से यूनिवर्स इस पर्सन की प्लीज़ बताइए। मैं ये कह सकती हूँ कि इस वक्त हाँ इनको कदर हो रही है, ठीक है, आपके प्यार की इनको कदर हो रही है। वक्त अच्छी खासी चीज़ों की कदर करवा देता है, वक्त की बात है। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 नंबर बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं, मतलब अगेन एंड अगेन आया है। तो 7 नंबर जिनका भी बर्थ मंथ जुलाई है या किसी भी महीने की 7 तारीख का बर्थ है तो उनके लिए एनर्जीज थोड़ी स्ट्रांग है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, फायर और अर्थ साइन भी स्ट्रांगली आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एक फायर तो एक अर्थ, एक फायर तो एक अर्थ, ऐसा हो रहा है, ठीक है। 7 और नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, आप इनके हाथ में देख रहे हो, ठीक है, ये इसके हाथ में भी है और यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, यहाँ भी 3 लोग हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आपके जो पार्टनर है ना, हाँ, अगर आपको लगता है कि उन्होंने पहले जब आपके साथ रिलेशन में थे तो एक के साथ और भी लोगों के साथ डील कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, ठीक है। यानी आपसे बात हो रही थी तो और 2 या 3 से भी बात हो रही थी। यहाँ भी ऑप्शंस हैं, यहाँ भी हैं। बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये मैं आपके लिए फीलिंग्स देख रही हूँ तो ये मुझे बहुत ही क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि इस इंसान ने जितने भी लोगों को देखा अपनी लाइफ में, जितने भी लोगों से बात किया है, अगर इनको किसी का प्यार समझ में आया, अगर इनको कोई इंसान समझ में आया है या किसी के साथ इनको ये फील हुआ है कि लाइक ये मेरा सेफेस्ट प्लेस है या फिर मैं हैप्पी रह सकता हूँ, तो वो इंसान आप हो, ठीक है। ये
जितने भी लोग इनकी लाइफ में आए या ये खुद लेके आए, उनसे ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाए, ठीक है। वो यहाँ पड़े रह गए, सिर्फ उठा के आप ही को देख रहे हैं। यानी कि आपकी जो चीज़ें रही, आपने जो किया रिलेशनशिप में, इनके लिए जो चीज़ें की, उन्हीं को देख रहे हैं और उन्हीं को याद कर रहे हैं, उन्हीं के लिए क्रेव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाए। अब ये आप में अपनी खुशी देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना ट्राई कर लिया और बहुत जगह ट्राई कर लिया, बट जो खुशी, जो हैप्पीनेस आपके साथ उनको मिल रही थी, वो उन लोगों के साथ उनको नहीं मिले। ओके। 37 एज हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। 73 का बॉर्न हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 1973 ये आपका हो सकता है या आपके पर्सन का हो सकता है। सो ये है। एंड 3 जुलाई बर्थ डेट हो सकती है या फिर 7 मार्च हो सकती है, ठीक है। बट हाँ, ये एनर्जीज है। ओके, इस डेक से हम लास्ट मैसेज लेंगे अब। क्या है चल रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। इस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 9 एंड नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बहुत सोचने वाली एनर्जी है, यहाँ भी सोच रहे हैं। देखो, ये रेस्ट मोड की एनर्जी, लाइक ये इंसान आराम तो करे लेकिन फिर भी आराम नहीं है, समझ रहे हो आप। लाइक तलवार इसके ऊपर ही तनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये इंसान आराम तो करने की कोशिश करे लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रेस्ट देने की तो कोशिश करे, लेकिन ये रेस्ट नहीं दे पा रहे, ना अपने माइंड को रेस्ट दे पा रहे हैं, ना अपनी बॉडी को रेस्ट दे पा रहे हैं, ठीक है। ये लटकती हुई तलवारें यही बताती हैं, रिलैक्स्ड एनर्जी नहीं है ये। यानी कि इनका दिमाग शांत नहीं है, इनका मन शांत नहीं है, ये परेशान है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स है, डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, घबराहट हो रही है अंदर से, ये भी मुझे दिखाई देता है। घबरा भी रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, कि कहीं सब कुछ ही एंड ना हो जाए। ये जो तलवारें ऊपर लटकी हुई थी यहाँ पर घुप गए हैं। इनको डर है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ वो हकीकत में ना बदल जाए, इस बात का डर है इस इंसान का। और ये क्या सोच रहे हैं, इनको ना ऐसा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये अब नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपके साथ इनका सब कुछ ख़त्म हो, क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा है कि आपसे बेटर नहीं मिल सकता इनको। आप जितना इस इंसान को अंडरस्टैंड करोगे, इतना अंडरस्टैंड करने वाला पर्सन इनको मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा कहीं ना कहीं इनको लग रहा है, तो भी ये डर रहे हैं। एक्चुअल में ये पर्सन आपको खोने से इस वक्त डर रहे हैं, आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, इनको डर ही आपका खोने का लग रहा है, ठीक है। 3 सितंबर या 9 मार्च बर्थ डेट हो सकती है आपके पर्सन की। 39 एज हो सकती है, ठीक है। 93 का बॉर्न हो सकता है, 1993, तो ये हो सकता है, इसके चांसेस है। ओके, मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी यहाँ पर। अब लास्ट में मैं गाइडेंस भी लूँगी, गाइडेंस ओवरऑल एनर्जी को देखते हुए लूँगी। तो मैं ना कुछ चैनल मैसेजेस की सोच रही हूँ कि मैं कुछ चैनल मैसेजेस लूँ आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम ऐसी एनर्जीज देख चुके हैं, तो थोड़े से चैनल मैसेजेस, ठीक है। देन फिर उसके बाद गाइडेंस। पहले मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी और फिर मैं वो छोटा वाला डेक यूज़ करूँगी। यूनिवर्स, इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। इस इंसान को भी ऐसा लग रहा है, जो कि ये यहाँ पर डर भी, इनको ना ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनके लिए वो फील नहीं करते जो पहले करते थे, और आप इनके लिए वो फील नहीं करते जो ये फील कर रहे हैं। यानी कि ये भी आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, यानी कि अब ये आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि अब आप उनको मिल जाओ, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि खुशी आप में ही है उनकी,
लेकिन इस इंसान के मन में ये थॉट्स है कि शायद अब आप उनके लिए वैसा फील नहीं करते हो जैसा ये अभी कर रहे हैं, या जैसा आप उनके लिए पहले करते थे, ठीक है। और ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, लेकिन ये थोड़ा डर भी मन में इनके बैठा हुआ है। ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। लेट्स सी, और देखते हैं। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी। आप ये बता रहे हैं कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपने इनको कितना पेन दे दिया, ये कितनी तकलीफ़ में, आपको इसका कोई आइडिया नहीं है। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, नो लाइक ऐसा कि तुम्हें पता नहीं मैं कितने तकलीफ़ में हूँ तुम्हारे बिना। काश मैं तुमसे मिला ही ना होता, या काश तुमसे मिली ही ना होती, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद हो ये गया है कि कोई और पसंद ही नहीं आ रहा है, किसी और के साथ जम ही नहीं रही है मेरी, किसी और के साथ बनी नहीं रही है मेरी। हो क्या रहा है, दूसरे के पास जाता हूँ या दूसरे के पास जाती हूँ तो मैं तुम ही को उसी में ढूंढता हूँ या ढूंढती हूँ। ये हो रहा है उनके साथ, यानी किसी और से बात करें लेकिन आपको ढूंढते हैं उस इंसान में। सो यू नो लाइक मुश्किल है। ये आपका प्यार है भाई, मतलब आपने एक ऐसा असर छोड़ा है उनके ऊपर कि आपको भूलना इतना आसान नहीं है, और किसी और को अपनाना इतना आसान नहीं है, आपको रिप्लेस कर दें आसान नहीं है। उसमें भी आप ही को ढूंढ रहे हैं, उसमें भी आप ही को देख रहे हैं। तो आपने इनका हाल तो ख़राब कर रखा है। खैर तो बस यही है कि ये जिससे भी बात करते हैं उसमें आपको ढूंढते हैं। टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। ये पर्सन अब आपको हर्ट नहीं करना चाहते, आपको रुलाना नहीं चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, इन्होंने आपको बहुत तंग किया है, हर्ट किया है। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फॉर मी। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको इन्होंने इतना परेशान कर दिया कि शायद अब आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। ऐसी फीलिंग्स इस इंसान को आपसे आ रही हैं कि लाइक शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपको तंग ही इतना कर दिया। ओके, 3 मैसेजेस यहाँ से लूँगी मैं इस डेक से, दैन उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कौन से मोमेंट है जो मेरे व्यूवर्स के साथ स्पेंड किए थे और इनको याद आते हैं। मेरे व्यूवर्स की कौन सी आदतें, कौन सी बातें, कौन से मोमेंट्स हैं मेरे व्यूवर्स के साथ जो इस इंसान को याद आती हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों कार्ड्स मैंने निकाले हैं। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है When I'm not with you. Okay. You know how to put my first, all right. Next है यहाँ पर 2 मैसेज हैं क्या? हो देखो 4 आने थे मैसेजेस, 3 की जगह 4 आ गए हैं। Okay, let's say you can read my innermost thoughts. You find my weird habits suitable. ठीक है, तो ये जो कार्ड्स हैं ये मुझे बताते हैं कि आपके बिना देखो एक तो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इनकी लाइफ ऐसे हो गई है लाइक जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, स्पार्कलेस लाइफ हो गई है, बहुत बोरिंग। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये इंसान कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपकी याद कर रहे हैं, वो चीज़ कि लाइक आप उनको बहुत अच्छे से समझते थे, आप उनके दिल को बहुत अच्छे से समझते थे। आई थिंक आप ओवर थिंकर हो, क्योंकि एक ओवर थिंकर पर्सन ही दूसरे को समझ सकता है कि यार इसकी ओवर थिंकिंग अब किसके ऊपर चल रही होगी। एक ओवर थिंकर ही जानता है कि लाइक छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी बड़ी ओवर थिंकिंग दे देती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपने उनका जाना था, ठीक है, उनके दिल की बात सिर्फ आप समझते थे, उनके इमोशंस को आप समझते थे। वो शॉक्ड रह जाते थे कि लाइक आपको पता कैसे चल रहा है कि ये पर्सन खुश नहीं है, सैड है, या कोई तो बात इनको लगी है, कुछ तो हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर के शॉक्ड ही रहते थे, और इस चीज़ को अब याद करते हैं कि लाइक आप वो इंसान थे जो परवाह करते थे हर छोटे चीज़ की। लाइक अगर इनमें थोड़ा सा भी बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो आपको परवाह होती थी उस चीज़ के। दूसरा क्या याद कर रहे हैं ये पर्सन, आप उनको कैसे प्रायोरिटी देते थे, कैसे स्पेशल फील करवाते थे, कैसे हर चीज़ से पहले आप उनको रखते थे। ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको याद आती है कि आप उनको एक्चुअल में कितना स्पेशल फील करवाते थे।
आप आई थिंक आपने ना कभी भी उनको नीचा नहीं दिखाया, जब वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, जैसे जैसी भी चीज़ें करते हैं, आप हमेशा खुश रहे हो। आपने उन चीज़ों से प्यार किया है, आपने उन चीज़ों को भी अप्रिशिएट किया है। ऐसा नहीं है कि लाइक जैसे कुछ लोग होते कमी निकालते, अरे तुम ऐसे हरकत क्यों कर रही हो, या तुम ऐसे हरकत क्यों कर रहे हो, तुम कितने बुरे लग रहे हो, तुमने ये क्या कर लिया। नहीं, आपको अगर बोलना होता तो अलग वे था, बट आई थिंक आपने कभी उनको जज नहीं किया, या आपने कभी उनके लुक्स को लेके या उनकी कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसे कि नहीं अच्छी नहीं है, लेकिन आपने उनको वैसे नहीं बोला कि लाइक उनको हर्ट हो, आपने वो चीज़ नहीं की है। आपने उसको भी अपनाया है, आपने उस आदत से, उन चीज़ों से, जो उनकी अजीब हरकतें थी, अजीब आदतें थी, उनसे भी प्यार किया है। एंड इसी को प्यार कहते हैं आई थिंक। अच्छी चीज़ों से तो हर कोई इंसान कर लेता है, लेकिन जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी आदतें, वियर चीज़ें हैं, उनसे भी अगर इंसान प्यार करे, वो प्यार है। कि वो इंसान अच्छा है, बुरा है, मेरा है, या मैं उससे प्यार करती हूँ, ये है प्यार। क्या उसकी अच्छाई नहीं, आप उसकी बुराई को भी अपना रहे हो, तो वो आई थिंक अब उन चीज़ों को ये अब सोच रहे, अब फील कर रहे हैं उनको डीपर लेवल पर। पहले शायद इनको वो चीज़ समझ ही नहीं है, आपका वो प्यार दिखा ही नहीं। और मुझे यहाँ पर 100% ये लगता है कि जिन भी लोगों से इन्होंने डील किया है ना, उन लोगों ने उन्हीं चीज़ों को पॉइंट आउट किया है, ठीक है, इसलिए इस इंसान को इतना बुरा भी लगा है। ओके, इसीलिए इनको बाप में खुशी भी दिख रही है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है, उनके ओवरऑल लाइफ को लेकर के, मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ को लेकर के गाइडेंस क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ को लेकर के क्या गाइडेंस है, थैंक यू। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर सबसे पहले, 8 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ वंस है। इंटरेस्टिंग। फॉर श्योर अभी आप की लाइफ में ऐसा चल रहा है कि हर चीज़ छूट रही है ना आपसे, हर चीज़। दोस्त भी दूर हो गए, दोस्त भी बात नहीं कर रहे हैं, उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है, कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं है, हर चीज़ छूट रही है हाथ से, हर चीज़ आपसे दूर हो रही है, कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है। अकेले में ही ओवर थिंक कर रहे हो, जगलिंग कर रहे हो, बट कोई नहीं है सुनने वाला, समझने वाला। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ से सब एक एक करके निकल गए हैं, चले गए हैं, सब बिखर गए हैं। स्पेशली वो चीज़ें जिनमें एफर्ट आपने ज़्यादा डाले थे, जिनके लिए आप जेन्युइन थे। यही हो रहा है ना, ये एक साइकिल एंड हो रहा है। यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी से उन लोगों को निकाल रहे हैं जो कभी आपके थे ही नहीं। आपको लग रहा था कि थे, लेकिन वो आपके कभी थे ही नहीं, ठीक है। तो ये जो भी बदलाव है, जो भी एनर्जी शिफ्ट है, प्लीज़ एक्सेप्ट इट, ठीक है। ज़रूरी है कि आप इसको एक्सेप्ट करें, ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड अपनी लाइफ को न्यू डायरेक्शन में आप लेके जाएं, ठीक है। अपनी लाइफ को अगर कोई चीज़ जा रही है तो जाने दो, उसको रोको मत, बांधने की कोशिश मत करो, जगलिंग मत करो, ओवरथिंक मत करो, क्योंकि आपकी ओवरथिंकिंग का एंड मैं दे रही हूँ आपको, ये होना ही था। ये आपके कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, आपकी कुछ तो एनर्जी बदलने वाली है। एक्चुअली इन लोगों के जाने की वजह से आप उस डायरेक्शन में मूव करोगे, या आप उस तरफ कदम लोगे जहाँ आपका भाग्य है, जहाँ आपकी डेस्टिनी है, जहाँ आपके लिए जो चीज़ें हैं वो हैं। अगर आप इन्हीं लोगों के लूप में फंसे रहते तो आप कभी अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुँचते, या कभी आप जो लाइक आपकी किस्मत है, जो आप हो या आपको मिलना है, उस तक नहीं पहुँचते। सो यहाँ पर अभी वो रिवील नहीं किया गया है टू बी ऑनेस्ट, बट वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर मुझे शो करता है कि आपके लिए कुछ अच्छा है, कुछ अलग है, इसलिए आपकी लाइफ में स्पेस क्रिएट किया जा रहा है। ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है आपकी लाइफ से जो आपके लिए नहीं थे, आपके अच्छे के लिए नहीं थे, या आपको पीछे खींच रहे थे, आप उनकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो ये ज़रूर है कि जो भी है अच्छे के लिए हो रहा है, बट आपके लिए गाइडेंस ये है गाइस कि जो हो रहा है उसको होने दीजिए, दुख मत बनाइए। थैंक यू बोलिए यूनिवर्स का कि थैंक यू कि आपने मुझे फ्री किया। मुझे पता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए आपने इसको मेरी ज़िंदगी से निकाला है, बट मुझे अब आप रास्ता भी दिखाओ कि मुझे करना क्या है।
एंड जो आपकी इंट्यूशन आपसे बोले प्लीज़ उस पर एक्शन लीजिए बिना सोचे समझे, जो आपकी इनर वॉइस आपसे बोलती है उस पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सेविंग्स पर भी फोकस कर लीजिए, एक ये भी मैसेज है आपके लिए। सेविंग्स पर फोकस कीजिए और वाओ वेरी नाइस। और दूसरा, खुद को कंपेयर करना बंद कीजिए। क्या सोचना है आपने, बस ये सोचना है कि क्या आप अपने पास्ट से ज़्यादा अच्छे हो प्रेजेंट में, हर लेवल पर, चाहे करियर वाइज है, लव लाइफ वाइज है, अदर हेल्थ वाइज है, क्या आप पास्ट से ज़्यादा बेटर पोजीशन पे हो प्रेजेंट में? क्वेश्चन करो खुद से। अगर आपका क्वेश्चन आता है यस, तो इसको अब मुझे और बेटर लेवल पे लेके जाना है, उसकी तरफ काम करो। और अगर आपका आंसर आता है नो, तो फिर सोचो कि क्यों नहीं है और उस पर काम करो, ठीक है। लेकिन पास्ट से बेटर आपका प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।